हेलो स्टूडेंट्स। सेलेक्ट एफर्ट लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का सीरीज। आज है 27 सितंबर और देख लेते हैं आज के हाइलाइट्स क्या है। आज के हाइलाइट्स में नेशनल इंटरनेशनल या स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या न्यूज़ है। एशियन गेम्स स्टार्ट हो चुका है वांगझाऊ चाइना में, वहाँ का क्या लेटेस्ट न्यूज़ है आपके लिए जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, और क्या है ट्रेंडिंग। ये सब कुछ आपको ये कलेक्शन में यहीं पर मिल जाएगा। तो आज हम चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, इंडियन वुमेन टीम बीट्स विच कंट्री टू विन द कंट्रीज मेड इन क्रिकेट गोल्ड। सो पहली बार एशियन गेम्स में भारतीय विमेन टीम का जीत हासिल की है, किस कंट्री को उन्होंने हराया फाइनल में, और इस तरीके से एशियन गेम्स में इंडियन टीम को गोल्ड मेडल मिला। और इसका राइट आंसर है श्रीलंका। या इन्होंने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता। अगला पॉइंट आ रहा है, अनुराग ठाकुर जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है एशियन गेम्स में। इस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया चाइना का, जो डिनाई कर दिया था इंडियन वुशु प्लेयर्स को वीजा देने के लिए। ये जो वुशु प्लेयर्स थे ये किस स्टेट के थे? ये आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ये प्लेयर्स जो थे अरुणाचल प्रदेश के हैं, और एज पर चाइना, चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है, तो उसको वीजा हम क्यों दें। तो कुछ ऐसी ही बातें थी, कुछ पॉलिटिकल रीजन था, और इस कारण से अनुराग ठाकुर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, he called off his trip to the Asian Games in protest of China's refusal to grant entry to Indian wushu players from Arunachal Pradesh. Next point है, which country recently achieved the number one ranking in all formats of cricket? And the right answer is India. India secured the number one ranking in all formats of cricket, including Test, ODIs and T20s. ये सब में इंडिया इस समय में वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर वन है। ये है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर। वांगझाऊ का ये वाला पिक है जो वहां पर 2023 में एशियन गेम्स हो रहा है, 19th एशियन गेम्स, और ये इंडियन क्रिकेट टीम है जो कि अभी गोल्ड मेडल जीती है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है। विच मंथ इज डेजिग्नेटेड एज नेशनल न्यूट्रिशन मंथ इन इंडिया? और राइट आंसर है इसका सितंबर। September is designated as National Nutrition Month in India, also known as Rashtriya Poshan Mah or the National Nutrition Mission. Next point है, which village in Assam has been chosen as the best tourism village of India in 2023? और यहाँ चार ऑप्शन है आपके पास, और इसका राइट आंसर है विश्वनाथ घाट। नेक्स्ट पॉइंट है, विच एनिमल हैज बीन रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज फूड एनिमल? यानी इस एनिमल को अब एज अ फूड इस्तेमाल, यानी को खाया जा सकता है, ऐसा FSSI का कहना है। और राइट आंसर है इसका मिथुन। ये मिथुन इस तरीके का ये भैंसा होता है जो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, खास ब्रीड है ये। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI has recently recognized Mithun, a bovine species native in northeast India, as a food animal. फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ पर कलेक्शन होता है करंट अफेयर्स का, क्योंकि आने वाला है बैंक का एग्जाम्स, बैंक PO का, उसके बाद भी कई एग्जाम्स ऑनलाइन में है। ये सारे एग्जाम्स में ये कलेक्शन आपको बहुत हेल्प करेगा। हम एवरीडे आपके लिए लेकर आ रहे हैं करंट अफेयर्स के हाईलाइट्स, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स वर्ल्ड और ट्रेंडिंग क्या है। आप अभी तक अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हाई टाइम है इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको तुरंत के तुरंत आपके पास करंट अफेयर्स पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पर क्या, व्हाट इज द रियल GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2024 अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री? तो एज पर फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारा GDP ग्रोथ क्या होगा 2023-24 का? और राइट आंसर है इसका सेकेंड ऑप्शन, दैट इज 6.5%। विच इंडियन बैंक लॉन्च द NEO फॉर या NEO फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर MSMEs? और राइट आंसर है इसका एक्सिस बैंक। The platform is designated to help MSMEs manage their finance and banking operations more efficiently and effectively. It offers a variety of features and services, including account management, payments, collections, trade finance, and supply chain finance. यानी हर तरह से ये फैसिलिटेट करेगा
और कौन है, कौन करेगा ये, कौन सा बैंक? तो राइट आंसर इज एक्सिस। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आने वाले बैंक एग्जाम के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन इज द वर्ल्ड रोज डे ऑब्जर्व? जी हाँ, ये वो वाला रोज डे नहीं है जो आप सोच रहे जो फेब में आता है। ये अलग से है, वर्ल्ड रोज डे। और इसको आप जाने कि ये कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर है 22 सितंबर। और क्यों मनाया जाता है, देखिए ये उन लोगों के लिए किया जाता है जो लोग कैंसर से लड़ाई कर रहे हैं। यानी वर्ल्ड रोज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन September 22 every year. It is a day dedicated to honoring and supporting individuals worldwide who are battling with cancer. Now next point आ रहा है यहाँ पे, which Indian scientist is the new species of marine tardigrade named after? तो एक मरीन स्पीसी है, समुद्री जीव है, जिसका नाम भारत के एक साइंटिस्ट के नाम पर डेडिकेट किया गया है। और ये कौन है जिनके नाम पर डेडिकेट किया गया है? और राइट आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं। और इसका नाम, इस स्पीसी का नाम रखा गया है बैटिलिपेस कलामी। ये कलामी वर्ड कलाम से ही लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हु इज सेट टू रिसीव 2023 नॉर्मन बर्लो फील्ड अवार्ड for groundbreaking work in engaging farmers in demand-driven rice seed system? और राइट आंसर इसका स्वाति नायक। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ड्यूरिंग हिज रीसेंट विजिट? अभी हाल ही में एक बहुत बड़े स्टेडियम का नींव रखा गया है, तो ये कहाँ पर बनने वाला है? और ये प्राइम मिनिस्टर का अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और राइट आंसर है इसका वाराणसी। सो पीएम मोदी laid the foundation stone of an international cricket stadium in Varanasi, his Lok Sabha constituency, during his visit to the city. तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो क्वेश्चंस कुछ आपका रिसेंट पॉइंट्स अगर छूट गया है तो उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ आ रहा है रिवीजन में आपको, ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कंटिजेंट फॉर द 19th एशियन गेम्स। तो आंसर है अमूल। To which country has India handed over the presidency of G20 during the New Delhi G20 summit? Answer is Brazil. यानी 2024 का G20 summit होगा ब्राजील में। The new permanent member of G20 is African Union. Winner of SAF Under-16 Championship is India. The origin became the new president of Singapore. The Indian origin who became the new president of Singapore is Tharman Shanmugaratnam. Now next आ रहा है, which country is to host exercise Bright Star 23? Answer is Egypt. Street Children Cricket World Cup will be organized in which city? Answer is Chennai. Where is the 20th Asian India Summit being organized? Is Jakarta. ASEAN India. Answer is Jakarta. ये याद रखिएगा, 20th ASEAN India Summit वो है, वेन्यू है जकार्ता। India Post has partnered with which company to strengthen the e-commerce export ecosystem? Answer is Shiprocket. And what is the theme of G20 Summit 2023? One Earth, One Family, One Future. अब लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, इंडिया ड्रोन शक्ति 2023 will be organized in which city? आंसर इज गाजियाबाद। ये ऑलरेडी अभी कंप्लीट हुआ है। तो ये सारे रिवीजन के पॉइंट्स थे, और जो लेटेस्ट पॉइंट्स थे वो ऑलरेडी हमने अभी स्टार्ट में सब बता दिया। आप इन सब पे नजर रखें, आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प ये जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।